अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं ना। पॉइंटर्स में हम डेटा स्टोर करवा सकते हैं और एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस डेटा और एड्रेस वाली टेक्निक को यूज़ करके हम एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, तो इस डेटा स्ट्रक्चर में और बेसिक जो अरे और वेक्टर में फ़र्क क्या है कि जो अरे होती है, अरे में मसला हमें ये आता है कि उसके अंदर हम एक लिमिटेड एक क्वांटिटी के अंदर ही डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। जो हमने साइज दे दिया वही सिर्फ उसी साइज के एलिमेंट्स जो हैं स्टोर हो सकते हैं। मतलब कि अगर हमने 30 दे दिया तो 30 ही आ सकते हैं उसमें एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ मसले आते हैं अरे में जो कि हमने ओवरकम किए वेक्टर को यूज़ करके। ठीक है, तो वेक्टर के बैक एंड पे भी बेसिकली काम यही हो रहा होता है। कभी वो स्टैक इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, कभी वो इस जो स्टैक होता है या फिर क्यू होता है, वो जो चीज़ें होती हैं वो लिंक लिस्ट को ही एक तरह से यूज़ करके बन रही होती हैं। ठीक है, तो लिंक लिस्ट होती क्या है? लिंक लिस्ट जैसे कि इसका नाम से जाहिर है कि ये लिंक्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आप आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन जैसे अरे के अंदर एक लिमिटेड साइज होता है, इसके अंदर लिमिटेड साइज की जो बात थी वो नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर आप जितने मर्जी एलिमेंट्स चाहें वो स्टोर करवा सकते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंपल जैसे पॉइंटर होता है उसकी तरह, कि एक इसका डेटा पार्ट होता है, एक इसका एड्रेस पार्ट होता है। ठीक है, डेटा पार्ट के अंदर डाटा होता है सिंपल जैसे होते हैं, और एड्रेस पार्ट के अंदर उसके से जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये अगर काशिफ है, ये जैन है, ये अली है, ये ताने वाला है, तो काशिफ के पास जैन का एड्रेस है। ठीक है, जैन के पास अली का एड्रेस है, अली के पास तानाल का एड्रेस है। तो इससे ये सारे आपस में लिंक हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करें कि जैन को तानाल का एड्रेस दे दें लेकिन अली का एड्रेस ना दें, तो ये जो दरम्यान वाली चीज़ है इसके अंदर जो वैल्यू है वो बेशक पड़ी रहे, लेकिन इसके बाद ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, इसमें सारी जितनी चीज़ें होती हैं वो एड्रेसेस की होती हैं। तो ये होता क्या है, थोड़ी सी आज हम स्लाइड्स को देखेंगे ताकि सही से समझ आ जाए आप लोगों को। डायरेक्ट कोड पे आज नहीं जाएंगे। तो होता क्या है कि ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यानी कि एक सीधी लाइन है, 2D एरे की तरह नहीं है। ठीक है, एक सीधी लाइन है इसकी जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करवाया हुआ है। ठीक है, तो इसके हर एक जो एलिमेंट होता है इसका, इसको हम नोड बोलते हैं, और मुख्तलिफ नोड्स जो होते हैं वो मिल के एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। ठीक हो गया, तो ये सारे जो हैं ये नोड्स कहलाएंगे। तो वही जो मैंने आपको बात बता दी कि इसके अंदर एक डेटा पार्ट होता है और इसके पास जो एड्रेस पार्ट होता है उसमें इसके अगले नोड का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये नोड्स कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो डेटा पार्ट है इसको तो हम डेटा पार्ट कह सकते हैं, और ये जो होता है इसको नेक्स्ट पॉइंटर कहते हैं, या इसमें जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसका डेटा स्टोर, उसका एड्रेस स्टोर होता है। तो फिर ये कुछ एरे और लिंक लिस्ट का कंपैरिजन है। एक तो रीसाइजिंग एरे में करनी मुश्किल है। ठीक है, आपको एक एरे दूसरी एरे में कॉपी करके फिर उसका साइज इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन लिंक लिस्ट जो है डायनामिक है, उसमें आप रन टाइम पे नए एलिमेंट्स डाल सकते हो, उसका साइज जो है कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, एडिशन डिलीशन सारा कुछ हो सकता है। तो अरे में जो है शिफ्टिंग हो सकती है। इसके अंदर जो सिंगल लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है उसकी एक ही टाइप करेंगे, सिंगली लिस्ट लिंक लिस्ट। ठीक है, डबली अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका तरीका मैं बता दूंगा, बाकी आप पे है कि वो आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें रैंडम एक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि देखें अरे के अंदर तो आप उसका एक एलिमेंट का इंडेक्स बता के रैंडमली कोई भी नंबर जो है और कोई भी इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनके पास एड्रेसेस हैं, ये आएगा तो अगले का एड्रेस आएगा, ये आएगा तो अगले का एड्रेस आएगा, रैंडमली हम इसको नहीं चला सकते। ठीक है, अच्छा, तो रैंडम एक्सेस इसमें पॉसिबल नहीं है। फिर अरे में ये है कि
इसमें मेमोरी वेस्ट होती है कि अगर आपने 20 के अरे बना दिया, उसमें 10 एलिमेंट्स डाल दिए तो बाकी जो 10 हैं वो जो हैं ज़ाया हो गए। लेकिन अगर फुल हो गई है तो फिर कोई ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि डायनामिकली क्रिएट होती है लिंक लिस्ट, तो इसमें जितने आपके एलिमेंट्स होंगे उतने ही नोड्स बनेंगे। तो जितने नोड्स चाहिए होंगे उतने ही बन रहे हैं, तो इसमें आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी। फिर आता है कि सीक्वेंस में जैसे हम लूप के अंदर अरे को डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें इंडेक्स दिए जाते हैं और वो हमें वैल्यू दिए जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम इंडेक्स नहीं दे सकते, तो इसलिए इसकी जो सिक्वेंशियल एक्सेस है वो स्लो है थोड़ी, ठीक है, अरे की निस्बत। फिर इसकी टाइप्स हैं, एक है सिंगली लिंक्ड लिस्ट, एक है डबली। सिंगली और डबली में फ़र्क यह है कि सिंगली में आप सिर्फ आगे की तरफ जा सकते हो, आप पीछे की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन डबली में आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी आ सकते हो। इसको हम देखते हैं कि कैसे आगे पीछे वाला ये सिस्टम होता है, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है कि एक उसका एक होता है एड्रेस का पार्ट, ठीक है, और एक उसके पास होता है डेटा का पार्ट, ठीक है। और इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो नल होता है, जिसका मतलब होता है कि इसके बाद हमें एक इंडिकेशन दे दे कि ये नल है, ठीक है, इसके बाद और आगे कोई भी नोड पड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब तक किसी के नेक्स्ट पार्ट में एक एड्रेस पड़ा होता है तो हमें बता रहा होता है कि भाई इसके आगे कोई नोड है, आप आगे जाओ, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमारा एक नोड है, ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये डेटा है और ये एड्रेस है, ठीक है। अब इसने एड्रेस बताया कि मेमोरी में फलां जगह जाओ, वहाँ पे एक और नोड पड़ा होगा, उसको भी डिस्प्ले करवा दो। कंपाइलर उधर गया, उसने उस जगह पे नोड को उठाया, उसका डेटा जो था वो डिस्प्ले करवा दिया और यहाँ पे चेक किया कि नल है कि नहीं। इसने कहा नहीं भाई फलां एड्रेस पे जाओ, वहाँ पे एक और नोड पड़ा है, उसको डिस्प्ले करवाओ। ये फिर एक और नोड आ गया, इसका डेटा उसने डिस्प्ले करवाया, फिर चेक किया कि भाई एड्रेस है कि नहीं किसी और का। इसने कहा नहीं मेरे पास कोई नहीं है, मैं नल लूँ, ठीक है। तो इसने बता दिया कि भाई बस अब जो है नोड ख़त्म हो गए, अब इसके बाद और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो रहा होता है। अच्छा, तो ये इसकी एग्जांपल है अब कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट कैसे काम कर रही होती है। एक स्टार्टिंग एड्रेस होता है, स्टार्टिंग जो नोड होता है उसके अंदर सिर्फ एड्रेस पड़ा होता है। वो एड्रेस क्या करता है, हमें नेक्स्ट नोड का बताता है कि फलां जगह पे नोड पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इस पे आए, इस पे एड्रेस आया इसका, फिर इस तरह हम ट्रैवर्स करते करते यहाँ पर पहुँच गए। इसका डी का एड्रेस जो था वो खाली था, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो नोड है ये खाली है, इसके बाद कोई भी नोड पड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर वही नीचे के एक वैल्यू होती है, ठीक है, और उसमें कोई एड्रेस होता है। फिर इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं कि क्रिएट हो सकती है लिस्ट, इंसर्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, सर्च हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन रिवर्स जो है वो थोड़ा मुश्किल है बनिस्बत के बाकी चीज़ों के। तो जब आप एक लिंक लिस्ट बनाते हो तो सबसे पहले आप जो चीज़ बनाते हो वो होता है एक स्ट्रक्चर या एक क्लास भी आप बना सकते हो, ये आप पे है कि आप क्या चीज़ बनना चाहते हो। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। तो आपने अपने नोड के अंदर जो चीज़ें रखनी है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे वो कर देते हो, लिख देते हो। फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टूडेंट है, उसका हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, ठीक है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका और डिपार्टमेंट लिखना है। तो सबसे पहले हम फिर वो चीज़ें लिखेंगे इसके अंदर, वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने लेनी है, ये हमारा एक नोड होगा, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें लेनी है। एक हमने लेना है रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर हमने उसके लेने हैं डिपार्टमेंट का नाम, फिर हमने लेना है उसका अपना नाम, फिर हमने उसका जीपीए लेना है, फिर हमने उसका सेमेस्टर लेना है। तो फिर यहाँ पे जो लास्ट चीज़ बचाएगी, यहाँ पे एक पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है।
तो इसी तरह जब हम यहाँ पे बना रहे होंगे तो यहाँ पे सिर्फ इंट डेटा है, लेकिन हम एक रजिस्ट्रेशन नंबर के स्ट्रिंग डेटा वो सारी चीज़ें बनाएंगे। और जो ये नोड स्टैटिक है, ठीक है, ये इसी टाइप का होगा और ये क्या करेगा, अपने से आगे वाला जो इसका होगा नोड होगा उसका एड्रेस स्टोर करेगा। फिर हमारे पास अगली चीज़ है स्टार्ट। स्टार्ट क्या है, नोड टाइप का एक पॉइंटर है, ठीक है। तो ये क्या स्टोर करेगा कि ये हमारा जो स्टार्टिंग नोड होगा, जो हमारा पहला नोड होगा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है। स्टार्ट में ये नल होगा क्योंकि जो हमारा जब तक हमारी एक बनती नहीं है लिंक लिस्ट तब तक वो शुरू नहीं होगा। फिर इसमें कोड बाद में देखते हैं हम, पहले इस पे सारे जो इसके ऑपरेशन है वो देख लेते हैं। उसके बाद आता है कि और क्या क्या काम इसके अंदर आप कर सकते हो। तो इसके अंदर आप इंसर्शन कर सकते हो। इंसर्शन जो होती है बिगिनिंग पे हो सकती है, एंड पे भी हो सकती है, या फिर किसी पर्टिकुलर नोड के बाद भी हो सकती है, ठीक है। तो बिगिनिंग और एंड का तो आपको आराम से समझ आ गई होगी, लेकिन एट द पर्टिकुलर नोड कैसे होगा कि ये हमारा एक नोड है, इसके अंदर ये डेटा है और ये इसके अंदर एक एड्रेस है। यहाँ पे एक हमारा और नोड है, ठीक है, इसके अंदर भी डेटा भी है और एड्रेस भी है। तो इसके अंदर इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों के दरम्यान एक तीसरा नोड जो है हमारा, वो हम इसके अंदर ऐड कर दें। तो ये हमारा एक तीसरा नोड हमने बना लिया, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू भी दे दी, लेकिन इसके अंदर हमने एड्रेस कोई स्टोर नहीं करवाया। अब इसको काम में कैसे लाएंगे कि हम सबसे पहले इस एड्रेस को ब्लॉक करेंगे और इसके अंदर जो एड्रेस है वो इसके अंदर स्टोर करवा देंगे और और इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवा देंगे, ठीक है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम क्लियर करेंगे। तो अब ये क्या होगा कि जब ये इससे कनेक्टेड हो गया और इसका एड्रेस इससे कनेक्टेड हो गया, तो ये भी इंटर्न किससे, इससे कनेक्टेड हो गया। तो जब हम अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा, जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा इसका एड्रेस देखेगा तो ये इस पे आ जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट देखेगा तो ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्शन हो सकती है कहीं पे भी मिड में। तो अभी जो रिजल्टेंट बन गया वो ये बन गया कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बन गया। तो उसके बाद आता है बिगनिंग में, ठीक है। बिगनिंग में आप बस इसी तरह जो स्टार्टिंग है उसके अंदर अपने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दोगे और न्यू नोड का एड्रेस जो पहले से फर्स्ट एलिमेंट था वो उसमें स्टोर करवा दोगे, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर डिलीशन वगैरह ये बाद में देखेंगे। तो अभी हम कोड पे जाते हैं। तो ये हमारा आ गया, सारा सिस्टम आ गया। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या किया था कि हमने एक नोड बनाया था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम अब क्लासेस में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले नोड स्ट्रक्चर की जगह क्लास आ जाएगी, ठीक है। और नोड हम एक नोड बना देते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था कि कोई एक डेटा पार्ट था और कोई एक एड्रेस पार्ट था, ठीक है। तो एक इंट डेटा बना लेते हैं और एक किस टाइप का, क्लास की ही टाइप का एक पॉइंटर होगा जिसको हम नेक्स्ट कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक नोड बन गया और इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, ठीक है। एक डेटा है एंड का और एक एड्रेस पार्ट है। तो इसी को यूज करके हम आगे अपना काम करेंगे। फिर आता है कि हमने जो लिंक लिस्ट बनानी है, ठीक है, उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक अलग एक बनाएंगे क्लास, ठीक है। क्लास बना लेते हैं हमारी
माय लिंक लिस्ट। तो ये हमारी क्लास बन गई, जो हमने इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसको ट्रेवर्स करना है, या इसमें नोड ऐड करना है, या जो कुछ भी हम इसके अंदर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो हमारा एक वेरिएबल होगा, जो हमारा एक नोड होगा, वो हमने इस नोड के टाइप से बनाया। ठीक है, तो अब एक नोड स्टार्ट, तो ये हमारा एक फर्स्ट नोड बन गया। ठीक है, इस क्लास को यूज करके हमने यहाँ पे एक नोड टाइप का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज जो थी, पहले हमने इसकी क्लास बनाई थी, अभी हमारे पास फिजिकल फॉर्म में बन गया। ठीक है, एक नोड बन गया। इसके बाद हम इसके जो डिफरेंट फंक्शन है वो डिफाइन करते हैं। तो हमने देखा था कि यहाँ पे कि जो स्टार्ट होता है, किधर गया स्टार्ट, स्टार्ट जो होता है वो नल होता है। ठीक है, तो क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे कि माय लिंक लिस्ट, उसके कंस्ट्रक्टर में हम उसको नल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा जो स्टार्टिंग चीजें थी वो सारी उसमें बन गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास एक स्टार्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टार्ट का वेरिएबल आ गया। ठीक है, जो कि अभी नल है। तो जब हमने इस दोनों को कनेक्ट करना है तो स्टार्ट नल होगा, सो स्टार्ट के अंदर इसका वेरिएबल, इसका एड्रेस आ जाएगा, और स्टार्ट से इसके एड्रेस को गेट करके फिर हम आगे काम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई मसला तो नहीं आया, समझ ना आ रही हो या कुछ? किसी को कोई मसला नहीं आया? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास एक स्टार्ट आ गया है। अब हमने नोड बनाने हैं, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। क्या नाम रखें इसका? ऐड नोड रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने डेटा पे। तो एक नोड जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हमें एक इंट का जो है डेटा चाहिए होगा, और दूसरा हमें एक नेक्स्ट का पॉइंटर चाहिए होगा जिसके थ्रू हम अगले पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए हमें एक इंट का कोई डेटा चाहिए होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, एक डेटा आ गया। ठीक है, उसको यूज करके हमने एक न्यू नोड बना के उसके अंदर क्या कहते हैं वैल्यूज वगैरह स्टोर करवानी है। तो सबसे पहले एक नोड टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक न्यू नोड हम बनाना जा रहे थे, तो वो जो होगा नोड टाइप का होगा। ठीक है, तो ये नोड आ गया। ठीक है, इसको न्यू, अली साहब भी आ गए हैं। अब यहाँ पे एक जो नई चीज हमने देखी है वो है न्यू। ठीक है, तो न्यू क्या करता है, ये बनाता है एक, ठीक है, कि ये डायनेमिकली एक न्यू नोड बना रहा है हमारे लिए, एक न्यू पॉइंटर बना रहा है। ठीक है, कि रन टाइम पे जब हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं यूजिंग पॉइंटर्स, ठीक है, तो तब हम इस तरह से एक न्यू का कीवर्ड यूज करके वो बनाते हैं। ठीक है, आप डायनामिक अरे बनाते हो या लिंक लिस्ट बनाते हो, जहाँ पे भी ये आप डायनामिकली कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, तो वहाँ पे आपने न्यू नोड को ही यूज करना है।
ठीक है। तो ये हमारे पास एक नोड बन गया। अब नोड के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले है उसका डाटा, जिसके अंदर हमने अपना जो डाटा आ रहा है हमारा वो स्टोर करवाना है। अच्छा, दोनों को डाटा डाटा दे दिया है तो थोड़ा इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं जनाब, आप जब मर्जी चाहे आप आए, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो इसके अंदर जब मर्जी चाहे अली, जब मर्जी चाहे। हाँ जी बिल्कुल, जब आपका दिल चाहे आप आए। तो इसके अंदर हमने एक डेटा स्टोर करवा दिया। तो अभी हमारे पास कितनी चीज़ आ गई कि फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है 4 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा पार्ट के अंदर 4 स्टोर हो गया, ठीक है। अभी हमने स्टार्ट नहीं लिया, अभी हम सिर्फ एक नोट बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट को बाद में हम कनेक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक हमारा एक माइलस्टोन था वो हमने अचीव कर लिया है। कैसे कि हमने इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो स्टोर करवा दी है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि न्यू जो हमारा ये सॉरी क्या नाम था इसका, नोड जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम नल स्टोर करवा देते हैं। अब नल स्टोर करवाने की वजह क्या है कि हमें नहीं पता कि इसके बाद कोई दूसरा कोई एक न्यू नोड आएगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर तो न्यू नोड आ गया तो हम इसको बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन अगर न्यू नोड ना आया तो फिर ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। फिर अब हमने क्या काम करना है कि अब हमने इस जो हमारा एक स्टार्टिंग एड्रेस था जो हमारी ट्रैवर्सिंग को शुरू करेगा उसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसका नाम क्या रखा था हमने, स्टार्ट एग्जैक्टली इक्वल टू नल है कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी कैपिटल नल है। अगर इसके अंदर पहले से नल पड़ा हुआ है तो क्या करो कि स्टार्ट के अंदर जो हमारा नोड है उसका एड्रेस स्टोर करवा दो। अब यहाँ पे इसको चेक करने की जरूरत क्या पड़ी, इसकी जरूरत ये पड़ी है कि यहाँ पे हमने एक और नोड ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारा न्यू नोड आ गया। यहाँ पे हमने इसका कोई एड्रेस, अगर इसका एड्रेस जो है वो बस 8 है, ठीक है। तो ये एड्रेस नंबर 8 पे पड़ा है, ठीक है। इसको हमने वैल्यू दे दी। हम सिंपल लिख देते हैं कि स्टार्ट इक्वल टू नोड। तो यहाँ पे जब ये सारा काम करेगा तो ये वाला नोड जो है पीछे रह जाएगा, इसका एड्रेस हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आ जाएगा। तो फिर ये वाला जो एड्रेस है इसका जो लिंक है इसके साथ, ये वाला लिंक, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये वाला जो फिर नोड है इसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने पहले चेक कर लिया कि जो नोड है वो पहले से एम्प्टी है कि नहीं। अगर तो एम्प्टी है तो फिर इसके अंदर नोड को स्टोर करवा दो, ठीक है। अगर इसके अंदर पहले से कोई जो है चीज़ नहीं पड़ी हुई तो फिर नोड को स्टोर करवा दो। अगर पड़ी हुई है तो फिर उसके लिए नेक्स्ट काम हम अब करते हैं, हम पहले अपनी ड्राइंग को साथ में सही कर लेते हैं। तो इसके अंदर अब क्या हो गया, हमारे न्यू नोड का एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। इधर से भी इसको जरा फोल्ड को हम खत्म कर देते हैं। तो अगर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो नल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करें कि जब हमारे पास पहले से कोई दो नोड मौजूद हैं और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जो है पहले से पड़ी हुई है, तो फिर हम ये करेंगे कि जो हमारा नोड होगा उसका हम एक और न्यू नोड बनाएंगे, या इसको हम नाम दे देते हैं टेम्प का। इसके अंदर हम अपने स्टार्ट को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है।
अब क्या करते हैं कि while temp dot next जो है उसका एड्रेस का पार्ट है, ठीक है। एक डेटा पार्ट हो गया ना हमारा, और एक हमारे पास नेक्स्ट का पार्ट हो गया। temp equals temp dot next, ठीक है। और फिर while जब खत्म हुआ तो temp next is equal to जो हमारा नोड था उसके अंदर स्टोर करवा दिया। तो एक छोटा नोड था हमारा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ। यहाँ पे हमारे पास काफी नोड पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हमारा एक और नोड है, और ये जो है फिर इन टर्न आगे किसी नोड से कनेक्ट हुआ है। और ये भी फिर आगे किसी नोड से कनेक्ट हुआ है, और इसके एंड पे यहाँ पे नल पड़ा हुआ है। तो अभी हमने जो नोड क्रिएट किया है वो फॉर एग्जांपल ये वाला नोड है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे नोड क्रिएट किया, उसके अंदर डेटा स्टोर करवा दिया, उसके नेक्स्ट को नल कर दिया, और जो स्टार्ट है उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम एल्स में आ गए, ठीक है। हमने एक न्यू नोड बनाया, ठीक है। उसके अंदर स्टार्ट जो था उसकी वैल्यू सेव करवा दी, ठीक है। फिर हमने किया कि जो स्टार्ट की वैल्यू है, अभी टेम्प के अंदर क्या है, स्टार्ट है ना, ये वाली वैल्यू है इसके अंदर। इसको पॉइंट कर देते हैं कि अभी टेम्प के अंदर स्टार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर कौन सी है वैल्यू, ये वाली है, तो ये इस वाले पे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट हुआ, फिर ये वाइल डॉट टेम्प डॉट नेक्स्ट पे आ गया। तो अब जो था हमारी जो प्रीवियस वैल्यू थी, तो जब दोबारा टेम्प डॉट नेक्स्ट हुआ तो ये यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट चीज थी वो भी नल नहीं है, तो ये भी आगे चल गया, ठीक है। अच्छा यार, हम बजाय कोड के हम इधर चेक करते हैं। तो टेम्प डॉट इसके अंदर स्टार्ट था, ठीक है, स्टार्ट था। टेम्प डॉट नेक्स्ट हुआ, इधर आ गया। फिर चेक किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल तो नहीं है। बेसिकली चल चेक ये हो रहा है कि इसका टेम्प डॉट नेक्स्ट जो नल है कि नहीं, ये भी नल नहीं था। फिर ये चेक किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं था। ये जो था टेम्प डॉट नेक्स्ट है, नल आ गया, वाइल का लूप ब्रेक हो गया। फिर टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर नोड की वैल्यू स्टोर हो गई, और ये जो था आगे यहाँ से नल खत्म होके इसके अंदर हमारे जो न्यू नोड था उसकी वैल्यू स्टोर हो गई। तो अब ये हमारे न्यू नोड से कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसकी समझ आई है? काशिफ भाई एक दफा जी अगर दोबारा समझा दें। मुझे भी ये लग रहा है कि समझ नहीं आई है। अच्छा, तो सबसे पहले नहीं, हम जो हो रहा है काशी भाई, जो हो रहा है ये तो समझ आ गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि नोड और ये लिस्ट क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया समय बाइक पे, इसलिए। और जैन आपको क्या नहीं समझ आई? काशिफ भाई मुझे यहाँ से समझ नहीं आई कि जब आपने नेक्स्ट नोड ऐड किया है और यहाँ पर वाइल लूप में क्या हुआ है, बस एक दफा ये बता दें। बाकी बाकियों को क्या समझ नहीं आई? काशिफ तानियाल, आप लोगों को? हेल्थ पार्ट में समझ आया काशी भाई। जी, हेल्थ वाला पार्ट जो है सारा, जो हेल्थ में वर्किंग हो रही है। एल्स वाली वर्किंग हो रही है, ठीक है। एल्स वाली वर्किंग को हम दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चला कि इसको पहले सारे को रिमूव करते हैं।
तो ये हमने सारा जो था हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ ना यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ तक कोड था वो ये उसने कंप्लीट होने के बाद हमें ये काम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त नल पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा स्टार्ट था उसके अंदर इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब दोबारा यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, जब दोबारा फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे हमारा एक न्यू नोड बना। न्यू नोड के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई और न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने नल कर दिया, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि हमने इस न्यू नोड को प्लेस किधर करना है, कौन से नोड के बाद हमने इसको प्लेस करना है। तो हमने स्टार्ट को चेक किया, वो नल नहीं था, जैसा हम इसको स्टार्ट के अंदर नहीं कर सकते। फिर हम नीचे आए, हमने एक न्यू नोड बनाया ये चेक करने के लिए कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो न्यू नोड के अंदर हमने एक जो हमारा स्टार्ट था उसको उसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। तो अब ये स्टार्ट और ये टेम्प दोनों सेम जगह पे है, ठीक है। टेम्प भी यही है और स्टार्ट भी यही है। तो फिर हमने किया वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट। टेम्प डॉट नेक्स्ट का मतलब क्या है कि ये टेम्प के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसको एक्सेस करेगा नेक्स्ट के एड्रेस को यूज करके। ए से इसने जंप की इधर, ठीक है। इसने देखा वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, फिर टेम्प के अंदर एड्रेस के बजाय अब इसकी वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। टेम्प डॉट नेक्स्ट हुआ ना, तो नेक्स्ट पे जो नोड पड़ा था उसकी वैल्यू अब टेम्प के अंदर उसका एड्रेस आ गया। फिर इसने चेक किया कि इस टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल है कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट था ये पार्ट जो था वो नल था, ठीक है। तो उसके नल होने की वजह से ये वाला लूप जो था वो ब्रेक हो गया। अब क्या हुआ कि टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर जो हमारा जो न्यू नोड था उसका एड्रेस स्टोर हो गया। तो अब ये हुआ कि यहाँ से इसने क्या किया, टेम्प डॉट नेक्स्ट के अंदर पहले नल था ना, अब इसने यहाँ पे इसके न्यू नोड के एड्रेस को डाल दिया और यहाँ पे अब इन दोनों को इसने कनेक्ट कर दिया। कैसे कि अब इसके पास इसका एड्रेस आ गया है तो यहाँ से हम सीधा इधर मूव कर सकते हैं। तो अभी बताएं, अभी भी कोई समझ ना आई हो तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मतलब काशिफ भाई, जी जी आप आते हैं। ये वाइल टाइम डॉट नेक्स्ट में नॉट इज इक्वल टू नल नहीं लगाएंगे इसमें कंडीशन? टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है ना इसके अंदर आप नॉट इक्वल टू नल लिख सकते हैं, लेकिन टेम्प डॉट नेक्स्ट जब चेक कर रहा होगा तो जैसे ही नल आएगा तो तब आप जो है ये लूप जो है ब्रेक हो जाएगा। आप कर सकते हो नॉट इक्वल टू नल। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि इधर हमने कंडीशन लगाई नहीं है तो ये लूप ब्रेक कैसे होगा? जब इसके अंदर वैल्यू नल आ जाएगी ना तो लूप खुद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। जब नल आता है तो बेसिकली ये फॉल्स होता है ना। वाइल वन अगर करेंगे तो वो वाइल का लूप जो है वो हमेशा रन होता रहेगा। वाइल नल करेंगे तो कभी नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक हो। हाँ, हुसैन आपका सवाल था। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि इसका मतलब ये कि जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है, जो लास्ट नया हमने नोड ऐड किया है, इसमें उसकी वैल्यू स्टोर हुई है। टेम्प डॉट नेक्स्ट का क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ जो हमने लिस्ट में नया नोड ऐड किया है वो एक्चुअली टेम्प डॉट नेक्स्ट है, या जो नोड हम ऐड कर रहे थे, या सिर्फ एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा के उसको आगे हमने ऐड किया? इसको हमने सिर्फ इसलिए यूज किया कि ये ट्रेवर्स करे, ठीक है। सबसे पहले टेम्प जो था इधर था ना, ये था टेम्प, ठीक है। ये हमारे पास टेम्प था। फिर आया टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसका एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस के अंदर क्या है ये, तो जब टेम्प डॉट नेक्स्ट ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई तो ये जो टेम्प था ए के बजाय अब ये इधर आ गया। फिर इसने क्या किया, टेम्प के अंदर स्टोर करवा दिया टेम्प डॉट नेक्स्ट को, यानी कि इससे जो अगला नोड है उसको स्टोर करवा दिया इसने टेम्प के अंदर,
तो टेम्प किधर आ गया, इधर। इसने चेक किया इसका नेक्स्ट जो है नल तो नहीं है, ये नल था, लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब ये वाला जो हमारा नोड है ये टेम्प है ना, तो इसने क्या किया कि टेम्प की जो नेक्स्ट है, ये टेम्प का नेक्स्ट है ना, इसके अंदर ये हमारा न्यू नोड था, इसका एड्रेस स्टोर करवा दिया। तो जब इसके अंदर इसका एड्रेस आ गया तो ये दोनों आपस में लिंक हो गए, ठीक है। ठीक है, अब समझ आ गई। ठीक है, और सवाल हो किसी का? अच्छा भाई हम ये पॉइंटर्स कर रहे हैं। ये पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर्स इस तरह ठीक हो गया। मेमोरी के अंदर आपको चीज़ें मैनिपुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। एड्रेसेस को यूज़ करना, इस तरह से आप एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अभी इस मीटिंग को एंड करते हैं तो दोबारा मीटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।